भले ही मैं कहीं पर भी हूँ, काम रुकना नहीं चाहिए। जैसे ब्लॉगिंग मेरा चल रहा है, वैसे प्रोडक्ट रिव्यू का काम भी मैं करती जा रही हूँ। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो सभी जगहों से बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मँगाए हैं। एक्चुअली घर में आज किचन में थोड़ा बहुत मैं काम करने वाली हूँ। और एक आइटम मैं लेकर आई हूँ किचन के लिए। मम्मा को बहुत दिनों से चाहिए था और वो बोल भी रही थी मेरे को कि मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता है, तो मेरे को ना ऐसा एक चीज़ मंगवा के देना। एंड ये वाला काम मेरा पिछले छुट्टी से पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि मम्मा को ना किचन में कुछ रैक चाहिए था सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये सब तो मम्मा को समझ में आता नहीं है, इसलिए वो बेचारी मेरे लिए वेट करती रहती है कि कब मैं आऊँगी एंड कब वो सब ऑर्डर करवा के तसल्ली करके मतलब अपना किचन थोड़ा-सा सजाएगी। उम्र जैसा भी हो, किचन सजाने सँवारने का ना जो मन है, वो हमेशा हर किसी लेडीज़ को करता है। वॉल माउंट रैक है जिसके साथ ना एडहेसिव वाला स्टिकर मिलता है। इसको इस टाइप से आपको पुल करना पड़ेगा एंड पीछे की तरफ से ये कुछ ऐसे फिक्स हो जाता है। नो ड्रिलिंग वाला काम अगर आपको चाहिए तो ये वाला रैक आप ट्राई करके देख सकते हैं। एंड क्योंकि सिंक एरिया के पास रहेगा तो थोड़ा-सा ना पानी का ड्रेन होने का जगह भी इसमें दिया गया है। और एक टॉवल होल्डर मैंने यहाँ पर परचेज़ किया है एंड अभी सीधा चलते हैं किचन में। मम्मा थोड़ा-सा साफ-सफाई कर रही है। उनको एक्चुअली मेक श्योर करना था कि ये कहाँ पर अच्छा लगेगा एंड कहाँ पर उनके लिए कन्वीनिएंट होगा। तो मैं ना अभी जस्ट उनको मेज़र करके बता रही हूँ कि मम्मा ये इतना दूर तक आएगा, ये ऐसा लगेगा, ये वैसा लगेगा। একটু ওইদিকে একটু উপরে করবো, এদিকে একটা জল জলটা এদিকে থাকবে। উপরে করবো মানে? বুঝলাম না। আর একটু ওইদিকে ওইদিকে, হ্যাঁ। सो फाइनली मम्मा को जिस जगह में ये वाला रैक चाहिए था मैंने वहाँ इसको फिक्स कर दिया। इस टाइप के स्टिकर के साथ वॉल माउंट करके कुछ हैंग करना मैंने पहली बार किया है, तो आपको ना इसका रिव्यू अगर चाहिए तो आपको ना वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट छुट्टी पे घर पे आने का, क्योंकि तभी जाके ना मैं आपको जेन्युइन इसका जो रिव्यू है वो दे पाऊँगी। फाइनली मेरा स्पेशल टच यहाँ पर दे दिया। मम्मा के सामान के साथ मैंने एक छोटा-सा यहाँ पर प्लांटर भी रख दिया। नो ड्रिलिंग किचन टॉवल हैंगर भी इस बार मैं लेकर आई हूँ एंड ना मम्मा को ऐसा ही कुछ चाहिए था जिसमें ड्रिल वगैरह ना करे, क्योंकि वो ना मेरे बस की बात है, ना मम्मा के बस की बात है। तो देखिए सिंक ये रखे ना जस्ट नीचे वाला जो डोर है उस पे टॉवल रखना था मम्मा को हाथ वगैरह पोंछने के लिए, तो उसी के लिए ना एक टॉवल हैंगर मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आप बड़ी साइज़ के जो टॉवल्स हैं, जो डेली यूज़ में आपको किचन में आते हैं, वो आप इज़िली हैंग करके रख सकते हैं एंड ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो आगे किचन में और भी बहुत सारे चेंजेज़ आने वाले हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। मैं ना मम्मा का जो काउंटर टॉप का शेल्फ़ है उसका स्टिकर लगा के थोड़ा-सा मेकओवर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको लेके जाती हूँ उस एक जगह में जहाँ से फ्यूचर में आपको परमानेंटली ब्लॉग देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोग आ गए हैं कल्याणी, जहाँ पर मैंने अपना छोटा-सा अपार्टमेंट लिया है। फ्लैट में नए टेनेंट आने वाले हैं एंड उसी की ना थोड़ी बहुत तैयारी एंड देख-रेख करने के लिए मैं आई हूँ कि कहाँ पर कौन-सा चीज़ ना मुझे फिर से ठीक-ठाक करवाना है। घर अपना हो या अपार्टमेंट हो, अगर आपकी देख-रेख में प्रॉपर देख-रेख में नहीं है, तो बंद घर में भी ना काफ़ी कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसका ना उम्मीद आपने नहीं किया होगा। जैसे कि किचन के इस एरिया को देखिए, यहाँ पर शायद ना कुछ पानी-वानी का प्रॉब्लम हुआ था कुछ दिन पहले एंड उसी की वजह से थोड़ा-सा ना डैम हो गया है। यहाँ पर डैम प्रूफिंग कराना है एंड ये है फाइनली हमारा फ्लैट। आप लोग देखिए फ्यूचर में यहीं से आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा एंड मैं जब भी अपने फ्लैट में आती हूँ फ्रेंड्स, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि पता नहीं मैं इसमें रह भी पाऊँगी कि नहीं। फ्यूचर का बोल नहीं सकते ना फ्रेंड्स कि क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं घूम-घूम के आपको फिर से ना अपना एम्प्टी फ्लैट का टूर दे रही हूँ, जहाँ पर फ्यूचर में मैं रहूँगी। आपको बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स यहाँ पर भी मिलेंगे होपफुली। लेकिन यहाँ पर भी ना आते-आते आप लोग समझ लीजिए 8-10 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं या फिर उससे कम भी लग सकते हैं। मैं अभी एक्यूरेट ना कुछ बता नहीं पा रही हूँ। ग्राउंड फ्लोर में हमारा अपार्टमेंट है, 3 बीएचके का है एंड इसमें 3 रूम के साथ एक बड़ा-सा हॉल रूम है, किचन, अटैच बाथरूम, 2 अलग-अलग बाथरूम हैं एंड एक प्यारा-सा बरामदा भी है। मुझे हमेशा से नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर में ही चाहिए था फ्लैट, क्योंकि ना मुझे घर वाला फीलिंग चाहिए कि उतरते ही ना ज़मीन में मेरे पैर हो। तो इस प्यारे से बरामदा में आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्लांट्स एंड डेकोरेशन भी देखने को मिलेंगे एंड मैं तो अमेज़ हो गई कि हमारे पास अभी एक बड़ा-सा बिल्डिंग अपार्टमेंट बन के रेडी होके खड़ा हो गया। देखो यहाँ पर भी लोग रहना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों का रहना शुरू हो गया देखो। चाबी दे दीजिए, आराम से वो लड़के लोग यूज़ कर पाएंगे और बंद भी कर पाएंगे, बंद करके जाना आना। हम लोग रहेंगे तो फिर देंगे, ऐसा नहीं।
ধুল পরে পরে এদের কাজে কিছু একটা জল পড়ছে ওখান থেকে बहुत जल्दी खड़ा कर दिया फ्लैट अच्छा भी लग रहा है हमारे पास আজকে ঠান্ডা আছে রুমটা একদম কবে থাকবো कब रहोगे हम हाँ? बोलो ना कब रहेंगे यहाँ मेरे आँखों में आपको वो वाली चीज़ ना साफ नज़र आई होगी मतलब जो तड़प होता है ना अपने घर में रहने का अपना घर फ्रेंड्स ये ना फीलिंग कुछ और ही है अगर आप भी अपने घर में फाइनली मतलब अचीव कर पाए हैं ऐसा कुछ कि आप अपना घर में रह पा रहे हैं खुद का घर कोई मम्मी का नहीं कोई पापा का नहीं कोई ससुराल मायका नहीं अपना खुद का घर उसका फीलिंग ही अलग है तो कल्याणी में आए हैं एंड घूमूं फिरूं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है आज का मौसम थोड़ा सा ना तूफान आने वाला मतलब कुछ अंदेशा बोल रहे थे तो हमारा प्लान है कि जल्दी हम लोग घर वापस चले जाए तो कल्याणी में ही ना हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पर मतलब हमें जहाँ अच्छा लगता है पुचका यानी कि गोलगप्पा हम वो खाने आए हैं एंड फर्स्ट बाइट गोलगप्पा का लेते ही आई एम लाइक इन हेवन मतलब इतने दिनों बाद प्रॉपर उसी जगह में पुरानी उसी जगह में जहाँ पर हमारा फेवरेट गोलगप्पा मिल रहा हो ये सब ना नॉस्टैल्जिक है फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ तो यहाँ पर गोलगप्पा खाने के बाद हमने खाया पापड़ी चाट एंड देखिए जो नेल स्टिक ऑन लगाया था मैंने टो का वो अभी तक वैसे का वैसे ही लगा हुआ है मेहमान मेहमान लिखा हुआ है क्या मस्त हवा चल रहा है हाँ लेकिन धूल भी तो चल रहा है এই গাছতলাতে রাখবো না গাড়ি वो सामने फाका में रखो ফাঁকা মধ্যে যাবে কিরম করে যাই পড়ে আরে দেখেছো এক্ষুনি পড়েছে বুঝলাম तो जैसा कि मैंने बताया था तूफान आने वाला है कितने सारे पेड़ आज गिर गए रास्ते में बिखरे पड़े थे मैं एक्चुअली गई थी दीदी के घर समारा इतने दिनों से मासी के पास ही थी उसको मुझे लेकर आना था एंड आते ही ना पापा को इतना अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ब्लॉग की फिर से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर मम्मा ने ब्रेकफास्ट में सिमाई चना एंड पूरी बनाया था आज मैं फाइनली जाने वाली हूँ ससुराल क्योंकि इतने दिनों से ना कोई कहीं पर था कोई कहीं पर था मतलब वो लोग घर पे प्रॉपर तरीके से नहीं थे तो इसी वजह से संजू तो वहाँ पर थे लेकिन मेरा एंड समायरा का वहाँ पर जाना नहीं हो रहा था फाइनली सासू मॉम ने कल फ़ोन किया एंड बोला कि बेटा अभी ना हम लोग कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं तुम आ जाओ और यहाँ पर कुछ दिन रहना हमारे साथ तो मैं वहीं के लिए ना पैकिंग कर रही हूँ तो आपने देखा वही छोटा सा बैग निकाला है वायरल मीशो वाला एंड सभी लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद आया कि वीडियो डालते ही लिंक करके मतलब आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया था ये बैग तो आपको भी इस बैग को चेकआउट करना है तो कम्युनिटी पोस्ट पर मैं छोटा सा पोस्ट विथ लिंक डाल दूंगी क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना देखिए जो लिंक है ना वो क्लिकेबल नहीं होते हैं पता नहीं क्या है प्रॉब्लम ईजी करना चाहिए व्यूअर्स के लिए सो दैट ना वो भी प्रोडक्ट को ईजिली देख पाए परख पाए एंड ऑर्डर कर पाए तो आपने देखा कितने सारे कपड़ों के साथ मेरा जो हैंड पर्स था वो भी मैंने इसमें डाल दिया स्टिल इसमें काफ़ी सारा जगह बाकी है यहाँ पर काफ़ी सारे सामान मैंने दोनों बैग में पैक कर लिए हैं समायरा के भी थोड़े बहुत बैग्स हैं ना थोड़े बहुत सामान यहाँ पर पैक कर लिए हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ सीधा ससुराल एंड ससुराल वाला ब्लॉग आपको देखने को भी मिलेगा माँ আসছি আমরা হ্যাঁ টাটা আমি ফোন করে দেবো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আছে বেটেতে বললাম তোমাকে দেই দিয়া হাত দাও ভালো করে দাও তাহলে হাত ধোবা কিন্তু হাত ধোবা ও পেটুতে বেবি আছে পেটুতে বেবি দেখো कर रही है দেখেছো মাম্মা দেখো কি করছে বিড়ালটা দেখো বাবা আল্লাহ দি যাও হাত ধুয়েছো যাও যাও হাত দিয়ে নাও আগে इस बाबा बैठ गए पर देखो
तो रास्ते पर ही एक ना किसी के घर का ही बिल्ली हमें दिख गया था, दिख गई थी, जिसके पेट में ना बेबीज़ थे एंड मुझसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे उसको छूने का मन कर रहा था। तो समायरा को मैं क्या ही डांटूं। फाइनली समायरा को खींच तान के संजू ने उठाया एंड अभी हम लोग सीधा पहुंच गए हैं ससुराल। तो कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी का तबीयत ख़राब था एंड उनको ना मैंने खुद से लेकर एक बीपी नापने वाला जो मशीन होता है ना वो ख़रीद के दिया। वो सही में इतना खुश हुए क्योंकि ना उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी एंड सबसे पहले ना हमने उनका टेस्ट किया कि उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में है कि नहीं। हाई ब्लड प्रेशर है उनको, लेकिन उनको कुछ दिन पहले ना लो बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया था। आज शायद वो इतना खुश है कि उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में दिख रहा था। एंड यहाँ देखिए बीपी का मशीन आते ही संजू ने खुद को डॉक्टर समझ लिया एंड एक एक करके सबके बीपी यहाँ पर चेक कर डाले। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा बीपी जरूर डाउन था। आई गेस ससुराल वाला प्रेशर। शायद कितना भी उम्र हो जाए, ससुराल आने के बाद एक जो फीलिंग होता है ना वो किसी भी लड़की के दिल से दिमाग से जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपना बेड ठीक करना था, अपने जितने भी सामान थे उसको थोड़ा सा चेकआउट करना था। काफ़ी सारे कपड़े मैं यहाँ पर भी रख के जाती हूँ, कभी कभी काम में आ जाते हैं, अचानक कोई ओकेजन आ जाता है तो उनको भी ना धूप में लगाना था। तो अपना अलमारी खोल के ना मैं जस्ट देख रही थी कि किन किन कपड़ों को थोड़ा सा वॉशिंग की ज़रूरत है या फिर जो रिफ़्रेशमेंट के लिए नेपथलिन डालते हैं वो डालना है। साड़ियों को थोड़ा उलट पलट के देख लिया। मतलब ये देखने का ही रहता है। इसमें मैक्सिमम ना सारे ओकेजन से रिलेटेड कपड़े ही हैं। मैं आपको कभी ना अच्छे से दिखाऊंगी। तो मेरा जहाँ रूम है उसके ऑपोजिट की तरफ एकदम खुला मैदान है, मतलब कोई भी घर नहीं है। इतना ठंडा ठंडा हवा आता है यहाँ पर। काफ़ी सारे खिड़कियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ से पर्दा वगैरह मैंने हटा दिया। काफ़ी लाइट आपको दिख रहा होगा, एकदम जैसा मुझे चाहिए ना लाइट वाला घर, बिल्कुल वैसा ही है। ब्लैकआउट वाले कर्टन हैं क्योंकि गर्मी के टाइम ना बहुत ज़्यादा ये रूम फिर गर्म भी हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा रहती नहीं हूँ तो बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पर स्टोर करने के लिए ना कुछ वैसे रखती नहीं हूँ। सासू मॉम से यहाँ पर एक बेडशीट मांगा। वैसे तो ये सारा काम मेरे आने के पहले वो खुद करा दिया करती है, जो यहाँ पर मेड रखी हुई है उनसे। लेकिन मेरे आने के टाइम ना आप लोग को शायद याद होगा मैंने शेयर किया था, वो लोग ननद के वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद ना मेरे ससुर जी का कुछ चेकअप कराने के लिए बार बार उनको कोलकाता आना जाना करना पड़ रहा था। संजू ही लेकर आ रहे थे, कभी कभी घर पे भी दिख जाते थे वो। तो इस वजह से ना यहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई वो करवा नहीं पाए। ये वाला जो बेड है ये मेरे शादी में दिया हुआ बेड है एंड कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद क्यों आया था। इतना ज़्यादा इसमें डस्ट इकट्ठा हो जाता है ना, मैं सोच रही हूँ इस बेड को ना यहीं पर ही रखा दूँगी परमानेंटली। एंड जब मैं फ्लैट में जाऊँगी ना तब बिल्कुल सिंपल सा एक बेड हेड वाला मैं बेड कराऊंगी, जिसमें ना इतना मतलब डस्ट इकट्ठा ही ना हो पाए। उस टाइम ये सब बताने के लिए कोई नहीं था, इसलिए लेटेस्ट जो फैशन में ट्रेंड में जो बेड का डिज़ाइन था मैंने उसी को ही मतलब पसंद किया था। एंड आज मुझे ना होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ खरीदने के बाद आपको रिग्रेट होती है कि इस चीज़ को नहीं खरीदना ही अच्छा था। পাখিটাকে এই দেখো ছোট্ট মতন পাখি, ওই দেখো উড়ে গেল, এক্ষুনি উড়ে গেল। बचपन से ही यही वाला विंडो समायरा का छोटा सा प्ले स्टेशन हुआ करता है था एंड हमेशा ही रहेगा मेरे ख्याल से। जब भी आती है वो इसी विंडो में बैठती है अपने अलग अलग खिलौनों के साथ। आज वैसे उसको खेलने का मौका मिल गया है, उसने काफ़ी सारे छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। उसकी दादी ने उसको दिया है चकला बेलन कि आप बनाओ, हम इसको बनाएंगे एंड खाएंगे भी। तो देखिए यहाँ पर बैठ बैठ के कितने सारे छोटे छोटे पूरियाँ उसने बनाए एंड हाँ आटा भी उसने खुद से ही गूंदा था। देखिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इन दोनों लिपस्टिक डुओ को शेयर करने का, तो मैं सबसे पहले तो जो लिप लाइनर है वो शेयर कर दे रही हूँ। एंड लिपस्टिक का नेम इतना ही छोटा सा है कि ना जूम करने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं ऊपर ना लिख दूँगी कि कौन सा शेड है। तो यहाँ पर नहाकर मैं आ गई हूँ एंड आते ही अपना फेवरेट काम ऑर्गेनाइजिंग ये शुरू कर दिया है। तो डाइनिंग टेबल ना थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, मैंने उसको साफ़ किया क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी नहीं था घर पे, साफ़ सफाई करने का टाइम भी नहीं मिला था किसी को।
तो यहाँ पर मैं ही लगी हूँ डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने का, क्योंकि लंच यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है एंड सभी लोग नहाने गए हैं एक एक करके, सभी को भूख भी लग गई है एंड लंच अभी सर्व होने ही वाला है। आजकल मैं फ्रेंड लोग के नेम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग छोटे बन रहे हैं एंड बोलने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वाली जो मैं चाहती हूँ मिस ना कर दूँ मैं आपसे शेयर करने में, इसलिए ना आप लोग के नेम जो है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आपको ये ना मतलब आप समझ ही चुके होंगे, आप तो इतना प्यार करते हैं मुझे, आपको मेरी हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन कितना अच्छे से समझ में आ ही जाती है। लेकिन जैसा मैं सोच रही थी कि शायद घर जाने के बाद जैसे 1-2 ब्लॉग मिस हो जाते हैं, अभी तक ब्लॉग मिस नहीं किया है। जैसा भी जो भी बना पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ ना एकदम रॉ वैसा ही शेयर करूँ। कोलकाता आए हैं एंड रसगुल्ला ना हो ऐसा क्या हो सकता है। खाने के जज्बात रसगुल्ला सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख दिया है एंड यहाँ देखिए हमारे घर पे कोई भी ना अकेले काम नहीं करता है। मेरे ससुर जी, सासू, मॉम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट स्मूथली सब कुछ चलता रहे। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना सर्व कर रही हूँ एंड समायरा की दादी ने स्पेशली उसके लिए शोशे वाला इलिश माछ जो हिल्सा मछली होती है वो बनाया है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।